हाँ, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों सभी को सादर प्रणाम। आप लोग देख रहे हैं सकर्मक क्रिया के बारे में। तो सकर्मक क्रिया को अंग्रेजी में ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। तो सबसे पहले सकर्मक क्रिया के बारे में देखेंगे कि जिस क्रिया के साथ कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए कि राजेश पत्र लिख रहा है, तो कर्ता कर्म क्रिया, तो इस क्रिया के साथ कर्म पाया जा रहा है। इसके बाद दूसरा उदाहरण देखिए, दीपक नदी में नहाता है, तो कर्ता कर्म क्रिया, तो इस क्रिया के साथ कर्म आया है। तीसरा उदाहरण देखिए, जटा फूल तोड़ रहा है, कर्ता कर्म क्रिया, तो इस क्रिया के साथ कर्म आया है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के प्रकार, जिसे अंग्रेजी में काइंड्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। सकर्मक क्रिया दो तरह की होती हैं या दो प्रकार की होती हैं। एक कर्मक क्रिया, इसके बाद दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले सकर्मक क्रिया के बारे में देखेंगे। जिस क्रिया के साथ एक कर्म पाया जाता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, पुजारी घंटी बजाता है, तो कर्ता कर्म क्रिया, तो इस क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म आया है बाबू। इसके बाद अगला देखिए, द्विकर्मक क्रिया। जिस कर्म के साथ यानी जिस क्रिया के साथ दो कर्म आया हो, जिस क्रिया के साथ दो कर्म आया हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापिका चंदन को किताब देती है, तो कर्ता कर्म का विस्तार, मुख्य कर्म फिर क्रिया, तो इस क्रिया के साथ दो कर्म आया है, एक और दो, एक मुख्य कर्म है, एक कर्म का विस्तार है। तो भैया आप लोग समझिए और आगे बढ़िए, हमारी यही कामना है। धन्यवाद।